भारी बारिश को लेकर गंभीर सीएम भजनलाल शर्मा। धौलपुर में भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति पर मंत्री जवाहर सिंह मैडम को तुरंत किया है धौलपुर के लिए रवाना। वहां जाकर पूरी स्थिति का जायजा लेकर राहत कार्यों पर तेजी लाने के लिए कहा गया है। देखिए, इससे पहले भी हमने देखा था सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। लगातार वो जो है नजर बनाए हुए हैं तमाम हालातों को लेकर। जिस तरीके से प्रदेश में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, कई जगह हालात जो है बद से बदतर भी हैं। जल भराव हुआ है लोगों के घरों में, दुकानों में, सभी जगह जो है पानी भरा हुआ है और ऐसे हालात पर लगातार सीएम भी नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों को समय समय पर दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए जा रहे हैं, समीक्षा बैठक की जा रही है और अब उन्होंने जो है मंत्री मैडम को भी रवाना किया है मौके पर जाने के लिए कि आप भी जो है सभी मंत्री, हालांकि देखिए इससे पहले हमने किरोड़ी लाल मीणा की भी तस्वीर देखी थी, वो भी जमीनी स्तर पर जाकर लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों को राहत बचाव के निर्देश भी दे रहे हैं। और ऐसे ही एक बार फिर इसी कड़ी में जो है मंत्री मैडम भी धौलपुर के लिए रवाना हुए हैं। उन्हें कहा गया है कि वहां पर जो है किन हालातों में लोग जो हैं अभी जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि भारी बारिश के चलते कई जगह लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ है और उसी को लेकर सरकार गंभीर है। सीएम भजनलाल शर्मा गंभीर हैं और उन्होंने यहां पर मंत्री को तो रवाना किया लेकिन अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। भारी बारिश को लेकर मंत्री भजनलाल शर्मा गंभीर है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाल सिंह जी, देखिए हम लगातार देख रहे हैं जिस तरीके के हालात पूरे ही प्रदेश में बने हुए हैं, उसको लेकर सीएम भजनलाल शर्मा और भजनलाल सरकार गंभीर है। समय समय पर सभी मंत्री हालातों का जायजा ले रहे हैं और इसी कड़ी में मंत्री मैडम भी रवाना हुए हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरह मानसून मेहरबान हो रहा है, जिस तरह इंद्र भगवान की कृपा राजस्थान पर हो रही है, लगातार बारिश का दौर जारी है। इसके अच्छे परिणाम की अगर बात करें तो इतनी बरसात हो चुकी है जो दरअसल जिसके सीजन में होती है उसकी दुगनी बरसात हो चुकी है। लेकिन इसके कई इलाकों में अत्यधिक बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त भी हो रहा है और समस्याओं का सामना भी उनको करना पड़ रहा है। ऐसे में भजनलाल शर्मा पूरी तरह से गंभीर है। आपने देखा होगा कि जब दिल्ली से आए उसी दिन उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग दी। मीटिंग में सभी अधिकारियों को, जिला कलेक्टर्स को ये निर्देश किया गया कि जहां भी जलभराव की स्थिति हो या अत्यधिक वर्षा के कारण किसी भी तरह की समस्या अगर आती है, चाहे घरों में पानी भरने की समस्या हो, पुल टूटने की बात हो या फिर और कोई ड्रेनेज की बात हो, किसी भी तरह की समस्या आए तो तुरंत विभाग से इसको निस्तारण करना और साथ ही अत्यधिक बारिश के कारण आम जनजीवन परेशान ना हो, कम से कम परेशानी उनको भुगतनी पड़े और प्रयास ये रहे कि जनहानि ना हो, किसी तरह की आर्थिक नुकसान से उनको न गुजरना पड़े। ये प्रयास लगातार सरकारी तरफ से किए जा रहे हैं। यही कड़ी में जैसे ही उनको ये पता लगा, उन्होंने अभी धौलपुर के हालातों के बारे में चर्चा की, अधिकारियों को दिशा निर्देश किए और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम को तुरंत मौके पर रवाना किया ताकि वहाँ की स्थिति का पता लगाकर जो भी स्थिति होगी उनके हालात को देखते हुए, निर्णय लेते हुए वहाँ पर तुरंत सरकार तमाम व्यवस्था करेगी, इंतजाम किए जाएंगे। अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन जरूरत होगी तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। अगर किन्हीं लोगों को मान लो अधिक पानी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, उनको कोई दिक्कत खाने की है, पीने की, रहने की, उनकी व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जाएगा। और आपने देखा होगा जब हम मीडिया से जब रूबरू हुआ थी, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया था, खुद उतरे थे फील्ड में, खुद बारिश के दौर में, बारिश उस वक्त हो रही थी लगातार को जब फील्ड में होते तो हमने जब बात की थी तो उन्होंने बताया इस बात को कि मैंने सभी जनप्रतिनिधियों को भी ये कह दिया है कि अपने अपने क्षेत्रों में रहें। पानी की कहीं भी कोई अगर अत्यधिक पानी की परेशानी है तो आप खुद मौके पर जाएं, अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखें। यानी कि मकसद यही है कि जो बारिश है वो आफत ना बन जाए, इसलिए प्रशासन को दुरुस्त और दुरुस्त रहना प्रयास करने हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए सीएम लगातार स्थिति को लेकर नजर बनाए हुए हैं स्थिति पर और तुरंत ही राहत बचाव के निर्देश सीएम की तरफ से पहले ही दे दिए गए थे। लोगों को तुरंत ही मदद मुहैया कराने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। मंत्रियों को भी रवाना किया जा रहा है क्षेत्रों के लिए जहां पर स्थितियां बेहद खराब हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। भाजपा शहर जिला टीम की घोषणा पर मचा है बवाल। जी हां, जयपुर शहर भाजपा की कार्यकारिणी का मामला जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर घोषित कर दी कार्यकारिणी, सिफारिश करने वालों के भी नाम को किया गया है सार्वजनिक। बीजेपी जयपुर शहर कार्यकारिणी सोशल मीडिया पर चस्पा हो गई टीम। अमित गोयल सबसे बड़ी गफलत ये हो गई, उन शीर्ष नेताओं के नाम भी रेफरेंस में दे दिए गए जिनकी सिफारिश के आधार पर पदाधिकारी
बनाए गए, जबकि इस पद्धति को गोपनीय रखा जाता है। अब समर्थक कार्यकर्ता इन नेताओं के पास पहुंच रहे हैं। नाम देने वाले नेताओं के यहां गुटबाजी पनप गई। जयपुर शहर अध्यक्ष अमित गोयल का आया स्पष्टीकरण। इसको लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर से हो गई भूलवश जारी। जयपुर शहर की कार्यकारिणी होगी विधिवत रूप से घोषित। सोशल मीडिया पर हुई जम्बो कार्यकारिणी घोषित। कार्यकारिणी में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 9 मंत्री, 6 प्रवक्ता, 2 कार्यालय प्रभारी सहित 34 सदस्य कार्यकारिणी घोषित की गई है। देखिए, ये कार्यकारिणी जो है, इन सभी के नाम सोशल मीडिया पर जैसे ही हाय बवाल मचा हुआ है और अब इसको लेकर जो है नाम जो सामने आए हैं, इसको लेकर तमाम बातें सामने आ रही। नाम देने वाले नेताओं के यहाँ गुटबाजी पनप गई। जयपुर शहर अध्यक्ष अमित गोयल का स्पष्टीकरण भी इसको लेकर आया है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर ऑपरेटर से भूलवश जारी हो गई है ये सूची। तो देखिए, अब इसको लेकर स्पष्टीकरण तो सामने आया, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई, कहीं ना कहीं जो है इससे बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर जम्बो कार्यकारिणी घोषित हुई है। कार्यकारिणी में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 9 मंत्री, 6 प्रवक्ता और सहित 34 सदस्यों के नाम जो हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। अब इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर स्पष्टीकरण भी फिलहाल आ चुका है। कहा गया कि कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती से कहीं ना कहीं कार्यकारिणी जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। जयपुर शहर भाजपा की कार्यकारिणी का ये मामला है और अब इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, देखिए, जो सूची अब सोशल मीडिया पर छाई हुई है, इसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। प्रतिक्रिया भी आई, अमित गोयल का स्पष्टीकरण भी आ गया है हालांकि, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये सूची जिस तरीके से पूरे नाम सार्वजनिक हो गए हैं, काफी बवाल इससे आगे भी हो सकता है। अब देखिए, बिल्कुल सूची तो जारी होनी थी, लेकिन सूची जारी होने में जो एक गलती हुई है, वो बड़ी गलती ये हुई है कि जिनकी सिफारिश थी, जिनको कार्यकारिणी में शामिल किया गया, उनके नाम का भी उल्लेख कर दिया गया है। यानी कि ये हालांकि बहुत ज्यादा ऐसा कोई आश्चर्यजनक विषय नहीं है, सहज होता है पार्टी में, लेकिन ये चीजें आउट नहीं होती। आउट होने के बाद बहुत दिक्कतों का सामना उन नेताओं को करना पड़ता है जिनकी सिफारिश से कार्यकारिणी में आपको लिया गया है। अब मान लीजिए किसी मंत्री ने किसी पदाधिकारी की सिफारिश कर दी कि आपको इनको महामंत्री बनाना है या इनको प्रवक्ता बनाना है या शहर का उपाध्यक्ष बनाना है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब उनको पता लगा कि हमारे नेताजी ने तो फलाने कार्यकर्ता की सिफारिश कर दी, हमने भी अपने लिए सिफारिश की थी, तो वहां एक गुटबाजी पनप रही है। ऐसे में उन नेताओं की स्थिति भी काफी असहज हो गई है और खासकर अमित गोयल के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि एक लंबे समय से हम प्रदेश कार्यकारिणी का इंतजार कर, वो नहीं आ पा रही है। और जयपुर शहर की कार्यकारिणी की बात करें तो बहुत लंबे इंतजार के बाद आई है। कई बार तो ऐसी तस्वीर है भाजपा में देखिए, जब शहर अध्यक्ष तो बन गए लेकिन अपनी कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाए। अब वो बड़े इंतजार के बाद कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे उनकी सूची आएगी, सूची आई भी इस बवाल के साथ। ऐसे में तुरंत प्रभाव से सोशल मीडिया से सूची को हटा लिया गया और साथ ही ये स्पष्टीकरण भी दिया है अमित गोयल ने कि ये गलती से वो आए, आगे अब नई तरीके से यानी कि नई सूची आएगी। हालांकि क्योंकि उनका ये स्पष्टीकरण एक बात तो साफ जाहिर करता है कि जो सूची आई वो सही है, इनको ही पदाधिकारी बनाना था, लेकिन अब नई सूची आने के बाद तस्वीर क्या आएगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपने जो कहा है पूनम, बिल्कुल इसका विवाद आगे बढ़ेगा। उन नेताओं के लिए भी बड़ी असहज स्थिति होगी है जिनके नाम इन्होंने सार्वजनिक कर दिए, और जो सूची में कार्यकर्ता शामिल हुए उनके लिए भी अब आगे दिक्कतें हो सकती है। उनका नाम रहेगा या उनकी जगह और लोग अपने आप की लॉबी कर पाएंगे। इस तरह की तमाम दिक्कतों का सामना अगले दिनों में भी सूची को लेकर देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, फिलहाल जो सूची का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था वो इस तरीके से आई और सूची ने आते ही बवाल भी मचा दिया। हालांकि किसी ने उम्मीद नहीं की कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये जो सूची आई है काफी ज्यादा बवाल इस वक्त मचा हुआ है। हालांकि इसको लेकर स्पष्टीकरण अमित गोयल की तरफ से आया भी। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। सीएम भजनलाल शर्मा का कल बांसवाड़ा का दौरा है। किसान समृद्धि योजना कार्यक्रम में भाग लेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। प्रदेश के कई मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में किसानों को सौगात मिलेगी। प्रदेश के कई मंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे और देखिए, किसानों को सौगात मिलने जा रही है कल जब सीएम दौरे पर पहुंचेंगे बांसवाड़ा के।
इसी कड़ी में रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर के बस्सी से खबर आपको बता रहे हैं, एम्बुलेंस और ट्रैक्टर में टक्कर हुई है, जोरदार टक्कर यहां पर हुई। हादसे में एम्बुलेंस से जा रहे मरीज की मौत हो गई है, एम्बुलेंस चालक घायल हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दौसा जिला अस्पताल से मरीज लेकर जयपुर जा रही थी एम्बुलेंस और इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। एम्बुलेंस में ड्राइवर सहित 4 लोग घायल हुए हैं। कानोता इलाके के खोखावाला मोड़ के पास की ये घटना बताई जा रही है। सड़क हादसे का शिकार हुई एम्बुलेंस और इस दौरान जो मरीज था उसकी मौत हो गई है। ड्राइवर सहित अन्य लोग घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर के जंबा रामगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जंबा रामगढ़ उप जिला अस्पताल में इमरजेंसी का प्लास्टर गिरने का मामला, सच बेधड़क ने प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया था, इस खबर को दिखाया था और खबर प्रकाशित होने के बाद अब खबर का असर भी देखने को मिला। खबर चलने के बाद एक्शन में आए हैं विधायक महेंद्र पाल मीणा के निर्देशन में एसडीएम ललित मीणा पहुंचे उप जिला अस्पताल। एसडीएम ललित मीणा ने इमरजेंसी इकाई का अवलोकन किया। पीडब्ल्यूडी तकनीकी अधिकारियों को जांच करने के लिए निर्देश दिए गए। इमरजेंसी में आने जाने के लिए ओपीडी का गेट 24 घंटे खुला रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम ललित मीणा ने कहा कि पीडब्ल्यूडी तकनीकी अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मरम्मत लायक नहीं होने पर पोच को गिराने और फाइबर लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जंबा रामगढ़ में खबर का असर देखने को मिला, सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है। उनियारा में हुई भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति पर उपखंड अधिकारी शत्रुघ्न सिंह गुर्जर की सक्रियता और तत्परता के चलते आमजन को समय पर राहत मिल सकी। बारिश के चलते कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन एसडीएम शत्रुघ्न सिंह ने अपनी प्रभावी निगरानी और त्वरित कार्रवाई से हालात पर जल्द काबू पाया। बारिश की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी ने अपनी टीम के साथ जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और तुरंत ही पानी की निकासी के निर्देश भी दिए। स्थानीय लोगों ने उपखंड अधिकारी के मूल्यांकन, त्वरित निर्णय क्षमता और जनहित में की गई कार्रवाई की सराहना की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चित्तौड़गढ़ की, जहां बेंगू नगर पालिका क्षेत्र वार्ड नंबर 2 में कार्यालय तालाब से 4 छतरियों की बावड़ी तक फैला जलभराव स्थानीय निवासियों के लिए गंभीर समस्या बन गया। बारिश बंद हुए 20 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन क्षेत्र में अभी भी पानी भरा हुआ है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वच्छता को लेकर भी पालिका प्रशासन की उदासीनता सामने आई है। चौथ माता मंदिर और पीपली चौराहा के पास कचरे के ढेर लगातार बने रहते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। नौकरियों से लेकर व्यापार तक जब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, उस दौर में महिलाएं खुद की हिफाजत खुद कैसे कर सकती हैं, इसका प्रदर्शन जयपुर में हुए एक कार्यक्रम में खुद महिलाओं ने किया। राजपूत सर्वोत्तम सहयोग संस्थान भारत की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाएं और बालिकाएं जूडो, कराटे, तलवारबाजी, लाठीबाजी करती नजर आईं। इस दौरान राजस्थान के परंपरागत मान सम्मान, शौर्य और बलशाली इतिहास को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में विजय लक्ष्मी बघाल, टीना गोगटिया, हिमांशी गोगटिया, रंभा रिंगस, सुमन, दीपा समेत जय भवानी शमशीर संघ भारत से जुड़ी बालिकाएं मौजूद रहीं। हम आपको बता दें कि संस्था की ओर से महिलाओं एवं बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो ये महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं और ये देखिए इन्होंने प्रदर्शन किया कि किस तरीके से जो है जब आज के समय में महिलाएं हर चीज़ में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, तो यहाँ पर भी जो है उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर प्रदर्शित किया। जूडो कराटे का यहाँ पर प्रदर्शन इन महिलाओं की तरफ से किया गया, बालिकाएँ इसमें शामिल थीं। तो राजपूत सर्वोत्तम सहयोग संस्थान भारत की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ महिलाओं ने
जो है एक तरीके से कह सकते हैं अपनी ताकत का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया है। हाथों में तलवार थामे ये महिलाएं जो हैं प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं और इन्होंने ये दिखाया कि आज के समय में जो है पुरुषों से महिलाएं भी कम नहीं हैं। यहाँ पर महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाए गए। आज हम बदाल हेरिटेज होटल जोबने रोड कालवाड़ यहाँ आए हुए हैं। आज हमारी राजपूत सर्वोत्तम सहयोग संस्थान की अनुशांसिक टीम, शमशी टीम जो हमारी समाज की है, उसकी बेटियां सारी की सारी यहाँ पर बहुत सुंदर कार्यक्रम करने के लिए आई हुई है। आज ये तलवारबाजी का, कराटे और लाठी का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी समाज की बेटियां हैं उनको ये संदेश मिले कि किसी न किसी तरह से हम लोग ये चाह रहे हैं कि बच्चियां फेसबुक पर भी जो नाच कूद करती है वो फेसबुक पे नाच कूद नहीं करके और ये ऐसे इवेंट के अंदर तलवारबाजी का, लाठी का, कराटे का, रक्षा और सुरक्षा के लिए इवेंट करे, ताकि समाज की बच्चियों को मोड़ा जा सके कि आप लोग फेसबुक पे नाच के बदले ये तलवारबाजी का जो मातृशक्ति शमशीर संघ का भी गठन किया है, जिसके द्वारा हम समाज में बच्चों को आत्मरक्षा और सुरक्षा का हुनर सिखाते हैं। इसके अध्यक्ष है लक्ष्मण सिंह जी गोगटिया, जिनके पूरा परिवार ही इस चीज के लिए समर्पित है। उनके बेटे दिग्विजय सिंह और बेटी हिमांशी और टीना बाई साहब बच्चियों को उन्होंने छुट्टियों में 150 बच्चियों को तलवारबाजी, लाठी और जूड़े कराटा का प्रशिक्षण दिया। अब हर संडे 2 घंटे प्रशिक्षण दिया जाता है। इस संघ के द्वारा हम बच्चों को आत्मरक्षा और सुरक्षा का हुनर तो सिखा ही रही है, साथ ही जो भावी पीढ़ी भटक गई है, आजकल अपने संस्कार विहीन हो गई है और सोशल मीडिया पर रील बनाने में और इन चीजों में इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि बाकी चीजों को तो भूलते जा रहे हैं। तो समाज से जोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं, संस्कारवान बनाने का प्रयास हम करें। खास तौर से जो बच्चियां हैं उनको संस्कारवान बनाना जरूरी है। और आज के जो माहौल इतना खराब है उसमें जिस बच्ची ने हाथ में तलवार उठा ली वो इतनी मजबूत हो जाती है कि विपदा आने पे हाथ उठा सकती। मैं विजय लक्ष्मी शेखावत एक लेखिका हूँ। महिला उत्पीड़न और सशक्तिकरण को लेकर मैं बहुत ज़्यादा उसके विषय में बातें करती हूँ और मेरी पुस्तक जो मैंने लिखी है पहले वह भी सशक्तिकरण के लिए ही है। एक महिला जो अपने आसपास में परेशानियाँ देखती हुई, स्ट्रगल करती हुई आगे बढ़ती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। और आज जो ये कार्यक्रम हुआ है तलवारबाजी वाला, वो भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। जो पीड़ित है, परेशान है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक समय में जो अबला रह चुकी है, वो कैसे आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के कैसे सशक्त होती है। तो कहीं ना कहीं जब मैं ये तलवार वाला जो देख रही हूँ उसमें उस किताब को भी रिलेट कर पा रही हूँ। इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। सिरोही से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैलाश नगर थाना क्षेत्र का मामला। ग्राम पंचायत नारादोरा के सरपंच वेलाराम के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। नारादोरा ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले लगभग 7 गांवों में बीते 1 महीने से चोरी की वारदातें हो रही हैं। खेतों से केबल और मोटर चोरी की वारदातें सामने आई हैं। जब ग्रामीण लगातार चोरी की घटनाओं की जानकारी दे रहे हैं तो पुलिस मूकदर्शक क्यों बनी है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। ग्रामीणों को आखिर क्यों खुद ज्ञापन देकर अवैध निवासियों को हटाने की मांग करनी पड़ी है। खेतों से केबल और मोटर चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं ग्रामीण अब आक्रोशित भी हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस इतनी चोरी की घटनाएं सामने आने के बाद भी आखिरकार क्यों कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है, क्यों आखिरकार मूकदर्शक बनी हुई है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर आक्रोशित भी हैं ग्रामीण। धर्म और आस्था के रंगों में रंगा एक दिव्य दृश्य प्रतापगढ़ शहर में देखने को मिला, जब गुजराती मोची समाज की महिलाओं ने अंबिका राजराजेश्वरी शक्तिपीठ में श्रद्धा और भक्ति के साथ जीवंतिका माता की पूजा अर्चना की। महिलाएं पारंपरिक लहरिया परिधान में सजी धजी नजर आईं। महिलाओं ने न केवल भक्ति भाव प्रकट किया बल्कि सांस्कृतिक एकजुटता और सामाजिक सामूहिकता की मिसाल भी पेश की। आयोजन में समाज की वरिष्ठ महिलाएं, युवतियां और बालिकाएं भी बड़ी संख्या में शामिल रहीं।